हाय एवरीवन, वेलकम टू द बीआई मैन। और हम आज एक रियल प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। मानते हैं कि हमारे पास एक सेल्स टेबल है जिसमें एक ऑर्डर डेट दे रखा हुआ है, रिटर्न डेट दे रखा हुआ है, और इसके बेसिस पे हमें टोटल अमाउंट भी देखना है और टोटल रिटर्न अमाउंट कितना हुआ वो भी देखना है। प्रॉब्लम ये है, अगर हम मॉडल देखेंगे तो हमारा रिलेशन जो है डेट टेबल और सेल्स टेबल के बीच में एक ही के साथ है, राइट। ऑर्डर डेट से डेट के बीच में, और आप जानते हैं किसी भी दो टेबल के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्टिव रिलेशन होता है। तो इसके बेसिस पे अगर हमें रिटर्न अमाउंट निकालना हो तो क्या वो सही रिजल्ट देगा? अगर नहीं देगा तो उसे सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, कैसे हमें सही तरीके से सही नंबर निकालना है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 3 साल तक 4 साल का एक्सपीरियंस भी है आपके पास तो डेफिनेटली पावर बीआई के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। क्यों? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हम अगर एक फैक्ट टेबल में एक से ज़्यादा टेबल कॉलम है तो उसके साथ हम कैसे काम करते हैं। तो चलिए इससे पहले हम प्रॉब्लम देखते हैं, फिर सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो जैसे कि आप सिंपल देख सकते हैं, हमने एक मैट्रिक्स लिया हुआ है। मैट्रिक्स के अंदर हमने ईयर और मंथ ले रखा हुआ और टोटल सेल्स निकाला। टोटल सेल्स का जस्ट सिंपल कुछ नहीं है, एक आइटरेटर फंक्शन चलाया हमने, सम एक्स। बाय द वे, बहुत जल्दी डेक्स का वीडियो लेके आने वाला हूँ जहाँ पे मैं टोटली आपको विजुअलाइज करा के कैसे फिल्टर कॉन्टेक्स्ट काम करता है, कैसे रो कॉन्टेक्स्ट काम करता है, सारा कुछ बताऊंगा, जिससे आपका कॉन्क्रीट हो जाएगा, भूलेंगे नहीं कभी, एक बार भी आपने डेक्स का वीडियो देख लिया तो। अभी यहाँ पे फिलहाल चलते हैं कि यहाँ पे हमने एक सम एक्स का फंक्शन चलाया है। क्यों चलाया है? एक्स फंक्शन होता है आइटरेटर फंक्शन, रो बाय रो कैलकुलेट करता है हर एक टेबल में। तो हमने यूनिट प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके टोटल सेल्स निकाला है सिंपली। तो आइए पहले देख लेते हैं कि टोटल रिटर्न आइटम कैसे निकलता है। तो टोटल रिटर्न आइटम निकालने के लिए हम एक नया मेजर बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टोटल, TOTAL, टोटल रिटर्न आइटम। ठीक है, सॉरी, टोटल रिटर्न अमाउंट निकालना है, राइट। यहाँ पे मैं निकालता हूँ। इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली हम एक कैलकुलेट फंक्शन चलाएंगे। कैलकुलेट में टोटल सेल्स हमारा ऑलरेडी निकला हुआ है तो निकालेंगे। फिल्टर में क्या देंगे, रिटर्न डेट। रिटर्न डेट क्या होना चाहिए हमारा? ब्लैंक नहीं होना चाहिए। तो रिटर्न डेट इज नॉट इक्वल टू, सिंपली हम एक ब्लैंक फॉर्मूला चलाएंगे। बाय द वे, अगर आप ब्लैंक नहीं भी लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली रिटर्न डेट अगर आपने दिया है फिल्टर में तो रिटर्न डेट में जो भी नॉन ब्लैंक होगा उसको ही कैलकुलेट करेगा, बट फॉर सेफर साइड हमने दे दिया है ब्लैंक। ठीक है, और मैं ये इसे कैलकुलेट करता हूँ। जैसे ओके किया हमने, और इसे इस मेजर को हम यहाँ पे ड्रैग करते हैं वैल्यूज में। परफेक्ट। आप देख रहे होंगे ये सारे वैल्यूज आ गए। इसमें क्या प्रॉब्लम है सर? आप दिखाता हूं मैं क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको भी सब सही लग रहा है ना, ठीक है। आप देखोगे जनवरी से अक्टूबर तक का सेल्स है और उसके अगेंस्ट में कितना रिटर्न अमाउंट है वो भी है। अब चलते हैं हम डेटा सेट के पास। डेटा सेट में हम रिटर्न डेट में जाके एक फिल्टर करते हैं डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर। तो आप देखेंगे ये जो रिटर्न आइटम है वो रिटर्न हुआ है कभी दिसंबर महीने में भी 2 रिटर्न हुआ है। ठीक है, कुछ यूनिट प्राइस है, उसका कुछ क्वांटिटी, कुछ तो अमाउंट होगा। लेकिन आप विजुअल में देखेंगे तो ये तो अक्टूबर तक ही ले रखा हुआ है। यहीं पे आता है आपका मतलब यही होता है नॉलेज टेस्ट, और इंटरव्यूअर भी इसके लिए क्वेश्चन पूछते हैं ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो, ये अक्टूबर तक का सेल्स लिया और अक्टूबर सॉरी, अक्टूबर तक का ही इसने रिटर्न दिखाया, राइट। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपने रिलेशन में ये दो ऑर्डर डेट और डेट के बीच में रिलेशन बनाया, और क्योंकि रिटर्न डेट में तो आपने रिलेशन बनाया ही नहीं, तो रिटर्न डेट ऑर्डर डेट में जिस ऑर्डर डेट तक में सेल्स हुआ है उसके अगेंस्ट में ही वो उसने सेल्स अमाउंट दे रखा हुआ है और रिटर्न का भी अमाउंट दे रखा हुआ है। रिटर्न डेट उसने स्किप कर दिया। तो यहाँ इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो सबसे पहले सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, एक और बार इसका रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे सेल्स टेबल के साथ। डेट को लेकर ड्रैग करेंगे हम रिटर्न डेट के पास, आ गया, और यहाँ पे करेंगे सेव। ठीक है, जैसे सेव करेंगे तो आप देखेंगे डॉटेड डॉटेड लाइन हो गया। जैसे मैंने बताया था, दो टेबल के बीच में एक ही एक्टिव रिलेशन हो सकता है, दूसरा इनएक्टिव हो सकता है। इसी इनएक्टिव को मुझे एक्टिव करना है। ठीक है, इस इनएक्टिव को मुझे एक्टिव करना है एक डेक्स का यूज करके। कौन सा डेक्स है? यूज रिलेशनशिप। ये आप याद कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको इंटरव्यू में आंसर करना है। अब देखिए, अब वापस चलते हैं विजुअल में, और विजुअल में चलते हैं टोटल रिटर्न आइटम वाला जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है मेजर, इस पे ही चलते हैं। ठीक है, इसे मोर रीडेबिलिटी के लिए हमने थोड़ा इस तरीके से लिखा और यहाँ पे कॉमा दिया। तो फिर एक फिल्टर पूछ रहा है, तो फिल्टर के लिए इस बार लिखेंगे यूज रिलेशनशिप। यूज रिलेशनशिप किया, पहला कॉलम नेम पूछ रहा है आप कौन सा डेट लेना चाहते हो। तो कॉलम नेम हम पहला डेट लेंगे, डायमेंशंस टू फैक्ट की तरफ फ्लो होता है, तो पहले डायमेंशन टेबल से हम पहला डेट लेंगे। तो डेट टेबल में हमारा डेट है तो हमने ले लिया। ठीक है, फिर कॉमा, दूसरा कॉलम हमें किससे लेना है? फैक्ट टेबल से। कौन सा? रिटर्न वाला। तो रिटर्न डेट हमने ले लिया और इसे हमने क्लोज कर दिया। हालांकि आप दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा, बट मैं रेकमेंड करूंगा हमेशा आप डायमेंशंस टू फैक्ट की तरफ ही कॉलम सेलेक्ट करना यूज रिलेशनशिप के बीच में, तो आप एक्यूरेट 100% रिजल्ट आपका आएगा। अब जैसे ही आप ओके करते हो तो यहाँ पे आप रिजल्ट देखो, यहाँ पे दिखा रहा है आपको कि ये दिसंबर में कोई सेल्स नहीं हुआ था, लेकिन दिसंबर में रिटर्न आइटम
आ गया आपके पास टोटल। तो ये आपका एक्यूरेट आंसर आया, और इंटरव्यूअर भी यही चाहता था कि आपने प्रैक्टिकली ये काम किया है या नहीं, आपको इसके बारे में नॉलेज है नहीं। तो सिंपली ये तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि यूज रिलेशनशिप आप जानते हैं, या तो पूछते हैं कि आपके अगर फैक्ट टेबल में 2 डेट टेबल है तो आप उसे कैसे मैनिपुलेट करेंगे अगर दोनों डेट टेबल दोनों डेट कॉलम के अकॉर्डिंग हमें कोई रिजल्ट लाना है। तो आई होप कि आपने विजुअली इसे देखा, समझा, और कैसे इसे हम इनएक्टिव को एक्टिव करते हैं, इस अकॉर्डिंग हम प्रॉपर आंसर ले आ पाएंगे और आप इंटरव्यू में प्रॉपर एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच, आपको अच्छा लगा होगा। हम बहुत जल्दी डेक्स का वीडियो लेके आने वाले हैं, तब तक थोड़ा सा और वेट कर लीजिए और अपना पढ़ाई अपना रिदम में पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।